16 जून 2013। ये वो दिन था जब पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ एक ही तरफ थी। कोई बचेगा या नहीं, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो रहा था। कई लोगों के घर उजड़ गए, कईयों ने अपने परिवार को खो दिया। कुदरत का ऐसा कहर बरसा था उस दिन, जैसे मानो आज ये दुनिया का अंत होने वाला हो। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस जगह ऐसा भी कभी हो सकता है। केदारनाथ भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे ऊंचा केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना हुआ है। रहस्यों से भरे इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हैं। ऐसे ही एक रहस्य के बारे में जानते हैं कि कब और क्यों केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, और क्या है इस मंदिर के 5 रहस्य। चलिए पता लगाते हैं। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फीट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी यहाँ है। मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायता करने वाली मंदाकिनी आज भी यहाँ मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। ये मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग और विशाल मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फीट ऊंचे, 187 फीट लंबे और 80 फीट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी हैं। ये आश्चर्य है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर ये विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सबसे पहले पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते ये मंदिर कहीं गायब हो गया। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व में जन्मे आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे उनकी ही समाधि है। इसका गर्भगृह बहुत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी में लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में इस मंदिर की मरम्मत दोबारा करवाई गई थी। दिवाली के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। मंदिर का पुजारी सारे सामान के साथ दरवाजे बंद करके विग्रह और दंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद मई के महीने में केदारनाथ के कपाट फिर से खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा शुरू होती है। 6 महीने मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 6 महीने तक दीपक फिर भी जलता रहता है और लगातार पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है, वैसे की वैसी ही सफाई मिलती है जैसे कि वहां छोड़कर गए थे। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई थी, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का पानी 2 भागों में डिवाइड हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस तमाम क्षेत्र के तीर्थ गायब हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम गायब हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का जन्म होगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूरी तरह सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं सदी से 17वीं सदी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर का इलाका भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का ये इलाका चोराबारी ग्लेशियर का एक हिस्सा है,
वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टान के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें, और ऐसे ही और भी फैक्ट्स, रहस्य और किस्से कहानी आपको मिलते रहेंगे। तो जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।